नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋचा ठाकुर, प्राध्यापक नृत्य, शासकीय डॉक्टर वामन वासुदेव पाटनकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग में पदस्थ हूँ। आज हम नृत्य के पारंपरिक प्रयोग विधान पर चर्चा करेंगे। नाट्य, नृत्य और नृत्य नाट्य शास्त्र की विकास परंपरा के द्योतक हैं। नाट्य शास्त्र में वर्णित नटन परंपरा के अंतर्गत हम इन्हें मानते हैं। संस्कृत में नट, नट और अणत ये तीन धातुएं हैं जिनसे नाट्य, नृत्य और नृत्य शब्दों की निष्पत्ति हुई है। इन्हीं कारणों से इनके अर्थ और प्रयोग की विधियां भी अलग अलग हैं। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य वेद को इन तीन रूपों में प्रस्तुत किया है। ततश्च भरत सार्धम गंधर्वाप्सरसाम गणै नाट्यम नृत्यम तथा नृत्यमग्रे शंभुः प्रयुक्तवान। वैयाकरण पाणिनि ने अष्टाध्यायी में नटों के धर्म को नाट्य कहा है। भरत के नाट्यशास्त्र में भी नाट्य शब्द सबसे पहले आता है। नाट्य को वाक्याभिनात्मक कहा गया है। वैयाकरण पाणिनि ने अष्टाध्यायी में नटों के धर्म को नाट्य कहा है। नटा नाम धर्म आमनायो व नाट्यम। आचार्य धनंजय ने दश रूपक में पात्रों की अवस्थाओं के अनुकरण को नाट्य कहा है। अवस्थानुकृति नाट्यम। महेंद्र विक्रम ने भरत कोश में कहा है कि नटों के द्वारा जो प्रदर्शित किया जाए वो नाट्य है। आचार्य नंदिकेश्वर ने अपने दर्पण में कहा है, पौराणिक कथाओं और चरित्रों पर आधारित अभिनय को नाट्य कहा जाता है। नाट्यम तन्नाटकम चैव पूज्यम पूर्व कथायुतम। नाट्य मुख्य रूप से रस पर आश्रित होते हैं। इसमें नृत्य और नृत्य सहायक होते हैं। नाटकों के 10 स्वरूप बताए गए हैं जिन्हें दशविध नाट्य के नाम से हम जानते हैं। नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, वीथी, अंक, इहामृग। ये इनकी 2 विधाएं हमें देखने को मिलती हैं। पहली है रूपक, ये नाट्य की विधा है। दूसरा उपरूपक, ये नृत्य की विधा है। वाक्य के अर्थ को अभिनय के द्वारा प्रदर्शित करके रस उत्पन्न करने को हम नाट्य कहते हैं। नट अथवा अभिनेता द्वारा मनस्थिति, चरित्रों की चाल ढाल, वेशभूषा, आचार विचार, इन सभी अवस्थाओं का सूक्ष्म अध्ययन करके जो अनुकरण किया जाता है उसे हम नाटक कह सकते हैं या उसे हम नाट्य कह सकते हैं। अभिनय जितना सशक्त होगा, दर्शक स्वयं को उतना ही मूल चरित्र से जोड़ पाएगा। दूसरा नटन का प्रकार है नृत्य। ताल और लय के हाथ पैर के संचालन को हम नृत्य कहते हैं। ग्रंथकारों ने नृत्य को अंग विक्षेप मात्र से युक्त कहा है। आचार्य नंदिकेश्वर कहते हैं, जिस अभिनय में भावों का प्रदर्शन नहीं होता वह नृत्य होता है। भावाभिनयहीनम तु नृत्यमित्यमिधीयते। आचार्य धनंजय ने दश रूपक में लिखा है कि नृत्य ताल एवं लय पर आश्रित होता है। नृत्यम ताल लयाश्रयम। आचार्य भरत कहते हैं कि किसी भी अभिनय की शोभा में वृद्धि नृत्य के माध्यम से होती है। आचार्य नंदिकेश्वर ने नृत्य प्रयोगों के विधान को कहा है कि राज्याभिषेक, तीर्थ यात्रा, नगर प्रवेश आदि अवसरों पर इसका आयोजन करना चाहिए। भरत मुनि कहते हैं कि ये गीत अभिनय के आरंभ में विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ इन्हें संपन्न करना चाहिए। अतश्चैव प्रतीक्षापद संगै प्रवर्तिता ये गीत का ददौ युज्यंतम सम्यकम नृत्य विभाग का। आंगिक गतिशीलताओं से वहाँ अर्थ की कोई अपेक्षा नहीं होती, अर्थात नृत्य जो है वो अंग संचालन मात्र के द्वारा होता है। यह नृत्य तांडव और लास भेद से विदित होता है। मूल रूप से इसमें हम तांडव के संचालन को हम देख सकते हैं। इनमें ऐसे शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। जिस तरह से तराना या तिल्लाना में दीम दीम तोम तोम या नादिर दिर शब्द का प्रयोग होता है, वो भाव के अर्थ नहीं होते उनमें, लेकिन उनके द्वारा हम हाथ पैरों का बहुत सुंदर संचालन कर सकते हैं। तो नृत्य के अवसर जो हैं वो बहुत होते हैं। हमने चर्चा की कि नंदिकेश्वर ने राज्याभिषेक, तीर्थ यात्रा, नगर प्रवेश आदि अवसरों पर नृत्य प्रयोग के बारे में कहा है। हमारा मुख्य नटन प्रक्रिया का भेद है नृत्य अभिनय का। इसे हम तीसरा भेद मानते हैं। ताल और लय के साथ जब अंग संचालन किया जाता है तो वह नृत्य कहलाता है। आचार्य धनंजय कहते हैं कि नृत्य जो है वो भाव पर आश्रित होता है। भावाश्रयम नृत्यम। आचार्य नंदिकेश्वर ने अपने दर्पण में लिखा है कि जिसमें रस, भाव और व्यंजना का प्रदर्शन हो वही नृत्य है।
रसभाव व्यंजनादि युक्तम नृत्यमितीर्यते एन नृत्यम महाराज सभायाम कल्पयेत सदा। नृत्य शब्द की निष्पत्ति नृत्य धातु से हुई है, जिसका अर्थ है गात्र विक्षेप अर्थात आंगिक अभिनय की बहुलता। नाट्यशास्त्र में नृत्य और नृत्य का कोई अलग स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया है, लेकिन बाद में आने वाले जो ग्रंथ हैं उनमें इन तीनों अभिनय के नटनों के भेदों को अलग अलग बहुत सूक्ष्मता से बताया गया है। नाट्यशास्त्र में नाट्य एक पूर्ण कला थी, वहीं बाद में नृत्य को एक संपूर्ण कला के रूप में देखा जाने लगा। नृत्य जो है मनोरंजन के साथ ही आध्यात्मिक आनंद का संचार भी करता है। मंदिरों में ईश्वर की उपासना के लिए इसे सर्वोपरि माना जाता है। भारतीय समाज में मांगलिक पर्वों पर नृत्य की प्रथा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। मनुष्य के समस्त अवस्थाओं का प्रदर्शन भी इसके माध्यम से हम करते हैं। प्रकृति के उपादानों में नृत्य उपस्थित है। नृत्य में गायन, वादन और काव्य के सम्मिश्रण से सौंदर्य उत्पन्न होता है। नृत्य की आराधना से आसुरी शक्तियाँ शांत होती हैं तथा ईश्वर से सीधा तादात्म्य हम स्थापित कर पाते हैं। नृत्य को दो भागों में विभक्त किया गया है, तांडव और लास्य। तांडव यानी भगवान शंकर द्वारा उत्पन्न नृत्य, लास्य यानी भगवती पार्वती द्वारा शुरू किया गया कोमल नृत्य। नाट्य शास्त्र काल से ही नाट्य एक पूर्ण कला थी। नाट्य का प्राण वाणी है, शब्दों के लिए विशेष प्रयत्न करना उसका कलेवर है। धनंजय ने नृत्य को मार्ग और नृत्य को देसी कहा है। नृत्य को पदार्थभिनयात्मक और नाट्य को वाक्यभिनयात्मक कहा जाता है। अर्थात नाट्य, नृत्य और नृत्य ये हमारी नटन प्रक्रिया के प्रायोगिक पारंपरिक विधान हैं, जिनका हमें अध्ययन करना अति आवश्यक है। धन्यवाद।